वेलकम टू टीसीएल क्लासेस मधुदाबाद। मेरा नाम शिवचंदन कुमार है और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोग समय और कार्य का टाइप 1 बताए थे और आज हम टाइप 2 बताएंगे। उससे पहले हम फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट देखिएगा आप लोग ध्यान से। टाइम, वर्क, काम हो गया। किसी काम को करने में कितना समय लगता है, यानी समय यानी डेज, क्या है उसका आवर। टाइम और वर्क, किसी काम को करने में आपका समय जो है दिनों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात और आपको जानना है कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है। जैसे कि आप एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं तो ये आपकी क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो एक दिन में 1 चेयर बनाता होगा तो उसकी कार्य क्षमता क्या है, 1 ही बनाने की, और आपकी कार्य क्षमता क्या है, 2 चेयर बनाने की। तो यहाँ पे देखिएगा क्षमता जो होता है 1 दिन का होता है, तो कार्य क्षमता इंटू समय जो निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं कि कोई व्यक्ति 3 काम प्रत्येक दिन करता है, उसे कितना समय लगेगा अगर कुल काम 7 हो। तो यहाँ देखिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 60/3 कितना हो जाएगा, 20 डेज, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या निकल जाएगा, कुल काम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 W1 और R1, M2 D2 H2 W2 इंटू R2। आप लोगों को बता देते कि M1 क्या है। M हो गया आप लोग का M1 पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या। D1 क्या हो गया, D1 आपका क्या हो गया, दिनों की संख्या। और H1 क्या हो गया, घंटा, आवर। M2 भी वही है, पुरुषों की संख्या, D2 भी वही है, H2 भी वही है। और W1 क्या हो गया, काम हो गया। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इस पे आधारित। 20 आदमी 15 दिनों में किसी काम को करता है, वही काम 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए 15D इंटू 20M, 10M इधर आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यानी x बराबर कितना हो गया, 30 डेज। आंसर इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए 2 व्यक्ति है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A B, 2 व्यक्ति, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम समय, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समय, जो समय रहेगा। और यहाँ पर जितना भी समय है काम का पता करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, LCM लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल काम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल काम।
और इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कार्य क्षमता हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कार्य क्षमता हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कार्य क्षमता इसकी कितनी है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है। जैसे कि हम देखिए, ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी किसी काम को y दिनों में करता है। तो दोनों का काम का पता करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, xy। तो कार्य क्षमता कैसे निकलता है, कुल काम, और ये कितना दिन में करता है, x दिनों में। इसकी कार्य क्षमता क्या है, y, और इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, x। तो दोनों मिलकर कुल दोनों मिल जाएगा तो कितना, एक दिन में y करता है और एक दिन में x करता है, तो दोनों मिलकर a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई टा x प्लस वाई, ये निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, a किसी काम को 5 दिनों में करता है, b किसी काम को 10 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ए कोई भी काम 5 दिन में करता है, कुल काम 10 है, तो पर डे कितना करता होगा, 2 काम, और बी कितना करता होगा, 1 काम। तो दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 10/3 डैश आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। चलिए टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 में पहला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। और बी का भी पूछा गया है अकेला। तो हम लोग देखते हैं, ए और बी 20 डेज, बी और सी 15 डेज, सी और ए 12 डेज। तो तीनों मिलकर, तो काम का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल काम पता करने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, 60 वर्क। कार्य क्षमता हम लोग को क्या लिखेंगे इसका, ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, कुल काम 60 है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा, 3 काम पर डे। बी और सी कितना करेगा, 4 काम पर डे। सी और कितना करेगा, 5 काम पर डे। तो तीनों मिलकर, तो इसको जोड़ते हैं, तो 2A 2B और 2C, यानी 2A प्लस बी प्लस सी। एक दिन में ए प्लस बी कितना करता है, 3, बी प्लस सी 4, सी प्लस ए 5, तो 4 3 7 5 12। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम पर डे। तो तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, कुल काम कितना है 60, और क्षमता क्या है तीनों का, 6 काम करने का, तो क्या हो जाएगा 10 डेज। आपको यहीं पे पूछ देगा कि ए अकेले 60 काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले 60 काम को कितना दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना करता है, 6 काम कर सकता है एक दिन में। और यहाँ पे देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, ए और बी करता है 3 काम। तो यहाँ पे बताइए इसमें कितना जोड़े की क्षमता हो जाएगा, यानी 3, यानी सी की कार्य क्षमता क्या हो गया, 3 काम पर डे। इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी का देखिए सी प्लस ए 5 करता है, तो सी प्लस ए 5 करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना 6, और सी प्लस ए एक दिन में 5 करता है। तो यहाँ पे बी का कितना वैल्यू होगा जो 6 हो जाएगा, 1, यानी बी की कार्य क्षमता
एक काम पर डे। इसी तरह हम लोग ए का निकालेंगे। अगर पूछ दिया सी 60 काम करने में कितना दिन लेगा, तो 60/3 यानी 20 डेज। इसी तरह हम लोग सबका निकाल लेंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां देखिएगा, ए और बी मिलकर 4 दिनों में कर सकता है। ए अकेला मिलकर 6 दिनों में, तो बी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, काम का पता करना है। तो काम पता करने के लिए एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा 12। 12 क्या हो गया, मेरा काम हो गया। कुल काम ए और बी मिलता है तो 4 दिनों में काम समाप्त कर देता है। तो इसका मतलब पर डे कितना काम करेगा, 3 काम। और ये कितना काम करेगा, 2 काम। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी दोनों साथ में रहते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, 3 काम पर डे होता है। और ए अकेला रहता है तो एक दिन में कितना करता है, 2 काम। तो ए का 2 + बी = 3। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 वर्क पर डे। ठीक है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला कुल काम कितना है 12, और एक दिन में कितना करता है 1, यानी 12 डेज। क्या हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 25 घंटा में 75 पृष्ठ लिख सकते हैं। ए और बी मिलकर 27 घंटा में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। बी को 42 पृष्ठ लिखने में वक्त लगेगा। कितना लगेगा, देखिए, ए जो है 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि 1 घंटा में कितना लिख सकते हैं, 1 घंटा में 75/25 यानी 1 घंटा में 3 पृष्ठ। हम लोग को 1 घंटा का निकाल लेना है। उसके बाद देखिए, बी, ए और बी का लिखा हुआ है, ए और बी साथ मिलकर 27 घंटे में 135। ठीक है, तो 135 पृष्ठ लिखते हैं। तो 1 घंटा में ये दोनों मिलकर कितना लिखेंगे, 135/27 कर दीजिए इसे 5 पृष्ठ। ए जो है अकेले 1 घंटा में 3 पृष्ठ लिखता है, ए और बी 1 घंटा में कितना लिखता है, 5 पृष्ठ लिखता है। तो बी का निकाले हम लोग, ए और बी मिलके 5 पृष्ठ लिखते हैं 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में 5 पृष्ठ। और यहाँ पे देखिए, ए जो है 1 घंटा में 3 पृष्ठ लिखता है, 3 पृष्ठ। 3 + बी = 5। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 3 यानी 2 पृष्ठ लिखेगा 1 घंटा में। ठीक है, तो बोला गया है बी को 42 पृष्ठ लिखने में कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बी कुल कितना लिखना है 42, और 1 घंटा में कितना लिखता है 2, तो इसे काट दीजिए 21 पृष्ठ। आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला टाइप चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3 चलते हैं। टाइप 3 में पहला सवाल है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर सकता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रमेश है और विपिन है, कार्य क्षमता क्या है रमेश और विपिन से, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो रमेश जो है, अगर विपिन एक दिन में 1 काम करता है तो रमेश कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो आप यहाँ देखिए इसमें समय क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ये एक दिन में 3 काम करता है रमेश और विपिन एक दिन में 1 काम करता है, यानी रमेश को कम समय लगेगा और विपिन को ज्यादा लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1:3 रेशियो। इसीलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, 3 - 1 का रिलेशन 2। 3 - 1 में क्या है अंतर, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर 40, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी दिन कितना हो गया, ये 20 दिनों में और ये 60 दिनों में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर, ए का क्या है, कोई भी काम 20 दिनों में और बी 60 दिनों में, दोनों मिलकर कितना काम होगा, कुल काम 60। तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 और ये एक दिन में 1। ठीक है, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 60/3 + 1, दोनों मिल जाएगा तो 4 काम होगा, कितना हो गया 15 डेज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी इफिशियंसी क्या है दोनों का, ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए की कुशलता बी से दुगनी है, अगर ए 1 कर सकता है तो बी कितना 2 कर सकता है। तो हम आप लोगों को बताएं इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। ठीक है, इफिशियंसी देखिए दोनों मिलके 2 × 1 = 3, कितना दिन में 12 दिनों में। तो वर्क कितना हो जाएगा 36। तो इसमें पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी कुल काम कितना है 36, बी की कार्य क्षमता क्या है 1, 36/1 यानी 36 डेज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 4 देखते हैं, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। तो आप लोगों को हम फॉर्मूला बताए थे M1 × D1 × H1 बाय वर्क, M2 D2 × H2 बाय वर्क। तो यहाँ लिखा है 40 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिनों में। इसी काम को 3 दिन पहले करना है, यानी पहले 15 दिन में समाप्त हो रहा था, अब कितना दिन में करना है 12 दिनों में। तो 12 दिनों में करना है। पहले 40 आदमी था, 3 दिन पहले पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या क्या होगा वृद्धि करना पड़ेगा, वृद्धि होगा कितना वृद्धि होगा 40m
प्लस एक्स। तो हम लोग 12 को इधर कर लेते हैं, 40m इंटू 15/12, 40m प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 से कटेगा ये 10, कितना हो गया 50m 40m प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 50m माइनस 40m यानी 10m, यानी 10 पुरुषों की आवश्यकता होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। पहले कितना था 550 आदमी व्यक्ति था, ठीक है, कितने दिनों के लिए था 28 दिनों के लिए, ठीक है। यदि उस कैंप में 150 आ जाए, यानी पहले था 550 और 150 आ जाए, कितना हो गया 700, यानी 700 आदमी के लिए पहले 550 के लिए 28 दिन का भोजन था और 700 आदमी हो गया तब क्या होगा भोजन कम दिन चलेगा, यानी x दिन। तो x का वैल्यू निकालिए यहाँ से, x बराबर हो जाएगा 550 इंटू 28, ठीक है। यहां से देखिए काट लीजिए, 10 सते 70 और 4, ठीक है। यहाँ फिर कटेगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, यहाँ काट लीजिए 11, कितना हो गया 22 डेज आंसर। कल हम लोग अगला पार्ट लेके आएंगे, अगले टाइप, ठीक है। थैंक यू।